माता सीता की अग्नि परीक्षा। विभीषण को लंका का राजा घोषित करने के पश्चात उन्होंने माता सीता को मुक्त करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहा ताकि सीता अग्नि परीक्षा देकर वापस आ सके। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए तो श्रीराम ने उन्हें बताया कि जिस सीता को रावण उठाकर लेकर गया था वह असली सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई मात्र थी। असली सीता को उन्होंने हरण से पहले ही अग्निदेव को सौंप दिया था, क्योंकि रावण इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि माता लक्ष्मी के स्वरूप मां सीता का हरण कर सके। इसके बाद अग्नि का प्रबंध किया गया व उसमें से भगवान श्रीराम को अपनी पत्नी सीता पुनः प्राप्त हुई। अयोध्या वापसी व राज्याभिषेक। इसके बाद श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, जो कि वर्ष की सबसे काली रात होती है, लेकिन अयोध्यावासियों ने अपने राजा श्रीराम के वापस आने की खुशी में पूरी नगरी को दियों से रोशन कर दिया था। दूर से ही देखने पर अयोध्या जगमगा रही थी। असंख्य दीपों के बीच श्रीराम का अयोध्या में आगमन हुआ। आज इस दिन को हम सभी दीपावली त्योहार के नाम से मनाते हैं। इसके बाद विधिवत रूप से श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही श्रीराम ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में किसी को भी श्रीराम से मिलने का अधिकार था तथा सभी अपने राजा का आदर करते थे। माता सीता का त्याग। कुछ समय बाद विधि ने ऐसी चाल चली कि श्रीराम व माता सीता का वियोग हो गया। अपने गुप्तचरों के माध्यम से श्रीराम को सूचना मिली, जिसने उनके मन में संशय उत्पन्न किया। सच्चाई का पता लगाने वे स्वयं वेश बदलकर प्रजा के बीच गए व उनके मन की बात पता लगाई। उन्हें ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्रजा माता सीता के चरित्र पर संदेह कर रही हैं, क्योंकि वे रावण के महल में लगभग 1 वर्ष तक रही थी। अयोध्या की प्रजा श्रीराम के द्वारा माता सीता का त्याग चाहती थी। यह सुनकर श्रीराम का मन व्यथित हो उठा तथा उन्होंने अपनी पत्नी सीता से विचार विमर्श किया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि श्रीराम माता सीता का त्याग कर देंगे व माता सीता वन में जाकर निवास करेगी। इससे श्रीराम ने राजधर्म की शिक्षा दी। राजधर्म अर्थात एक राजा का धर्म। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसके लिए अपने परिवार, निजी रिश्तों से बढ़कर उनकी प्रजा का निर्णय होता है। प्रजा में भी जो अधिकांश प्रजा का निर्णय है वह राजा को मानना ही होता है, फिर चाहे निजी तौर पर राजा उस निर्णय से असहमत ही क्यों ना हो। राजा प्रजा के समक्ष केवल एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन प्रजा के मत के विरुद्ध नहीं जा सकता, अन्यथा यह राजधर्म के विरुद्ध होता। इसलिए श्रीराम ने माता सीता का त्याग कर दिया व माता सीता वन में चली गई। साथ ही श्रीराम ने प्रजा के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कभी किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया तथा हमेशा सीता को अपनी पत्नी माना। अयोध्या की प्रजा श्रीराम के दूसरे विवाह व अपने भावी सम्राट की प्रतीक्षा में थी, लेकिन श्रीराम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो माता सीता की भांति राजमहल की सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर दिया था तथा माता सीता की ही भांति भूमि पर सोते थे। श्रीराम का अश्वमेध यज्ञ। कई वर्षों के पश्चात श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। वह घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उस राज्य की भूमि अयोध्या के शासन के अंतर्गत आ जाएगी, ताकि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सके व युद्ध जैसी स्थिति को टाला जा सके। वह घोड़ा जहाँ जहाँ से भी निकला वहाँ वहाँ के राजाओं ने श्रीराम की अधीनता स्वीकार की, लेकिन वाल्मीकि आश्रम के पास 2 बालकों ने उनको युद्ध की चुनौती दे डाली। उनसे युद्ध करने के लिए श्रीराम ने एक एक करके अपने सभी भाइयों सुग्रीव व हनुमान को भेजा, लेकिन सभी योद्धाओं को उन बालकों ने परास्त कर दिया। अंत में श्रीराम स्वयं गए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने आकर युद्ध रुकवाया व दोनों बालकों को अपने राजा से क्षमा मांगने को कहा। इसके बाद श्रीराम वह घोड़ा लेकर पुनः अयोध्या आ गए। श्रीराम का अपने पुत्रों लवकुश से मिलन। इसके कुछ दिनों के पश्चात अयोध्या में 2 बालकों की चर्चा शुरू हो गई, जो अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण लोगों को सुनाते थे। यह सुनकर श्रीराम ने उन दोनों बालकों को आमंत्रण दिया तथा राम दरबार में रामायण सुनाने को कहा। वे दोनों बालक वही थे जिन्होंने श्रीराम का घोड़ा पकड़ा था। अगले दिन दोनों बालकों ने अपना नाम लवकुश बताया व श्रीराम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक की संपूर्ण कथा छंदबद्ध तरीके से सुनाकर सभी को सम्मोहित कर लिया।
माता सीता के अकेले वन में जाने के बाद की कथा को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन बालकों ने माता सीता के द्वारा वन में बिताए जा रहे जीवन को अयोध्या के समक्ष रखा व स्वयं को श्रीराम व माता सीता का पुत्र बताया। श्रीराम को लवकुश को अपनाना। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए तथा श्रीराम भी अधीर हो गए, लेकिन एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने स्वयं माता सीता को राज दरबार में आकर यह बताने को कहा कि यह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। अगले दिन माता सीता राज दरबार में आई तथा द्रवित होकर यह घोषणा की कि यदि ये दोनों श्रीराम व उन्हीं के पुत्र हैं तो यह धरती फट जाए व माता सीता उसमें समा जाए। इतना सुनते ही धरती फट पड़ी व माता सीता उसमें समा गई। श्रीराम यह देखकर माता सीता को पकड़ने दौड़े, लेकिन बचा नहीं सके। इससे वे विलाप करने लगे तथा अत्यंत क्रोधित हो गए। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें उनके असली स्वरूप का ज्ञान करवाया तथा बताया कि अब माता सीता से उनकी भेंट वैकुंठ धाम में होगी। इसके बाद श्रीराम का मन शांत हुआ व उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव व कुश को अपना लिया। श्रीराम का सरयू नदी में समाधि लेना। माता सीता के जाने के बाद श्रीराम ने अयोध्या का राजकाज कुछ वर्षों तक और संभाला। इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने दोनों पुत्रों लवकुश व भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के पुत्रों में बांट दिया व स्वयं जल में समाधि ले ली। समाधि लेने से पहले वे जानते थे कि लक्ष्मण व हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने हनुमान को तो पाताल लोक भेज दिया तथा लक्ष्मण का योजना के तहत त्याग कर दिया। अपने त्याग के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। उसके बाद श्रीराम ने अपने बाकी दो भाइयों व अयोध्या की प्रजा के कुछ लोगों सहित जल में समाधि ले ली व अपने धाम को पहुंच गए। इस प्रकार श्रीराम अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर पुनः अपने धाम वैकुंठ पधार गए।